पूरा गांव वीरपुर उस रात अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कोई पत्ता हिल रहा था, जैसे हवा तक डर गई हो। वीरपुर का सबसे बड़ा घर था ठाकुर भवानी सिंह का हवेली नुमा मकान। ऊंची दीवारें, भारी लोहे का गेट और भीतर अहंकार, क्रूरता और झूठ की बदबू। घर की मालकिन थी राजेश्वरी देवी, धार्मिक लेकिन सिर्फ दिखावे की। सुबह मंदिर, शाम को रामायण और रात को बहू पर जुल्म। उसका बेटा अजय सिंह शहर में ठेकेदारी करता था, महीनों बाद घर आता। बहू थी सुमन, सीधी, शांत और 6 महीने की गर्भवती। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो बोल नहीं पाती थी। सुमन जन्म से गूंगी नहीं थी। शादी के कुछ महीनों बाद एक रात राजेश्वरी देवी की मार से उसकी आवाज चली गई। डॉक्टर ने कहा था गहरे सदमे से ऐसा हुआ है, लेकिन ठाकुर परिवार ने कहा ड्रामेबाजी है। उस दिन से सुमन सिर्फ बहू नहीं, गूंगी नौकरानी बन गई। सुबह के 4 बजे सुमन उठती है। भारी पेट के बावजूद झाड़ू पोछा, बर्तन, पशुओं का चारा, रसोई, पूजा सब उसी के जिम्मे। खाने के नाम पर बासी रोटी, वो भी तब जब सब खा लें। सुमन की एक बेटी थी किरण, उम्र 7 साल। वही उसकी आवाज थी, वही उसकी ताकत। माँ, जब मेरा भाई आएगा तो मैं उसे बोलना सिखाऊंगी। ये सुनकर सुमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक दिन राजेश्वरी देवी ने देखा सुमन मंदिर के सामने चुपचाप खड़ी है, हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद, माथे पर पसीना, चेहरे पर तेज। राजेश्वरी देवी चिल्लाई, ओ गूंगी, नौकरानी है या देवी बनने चली है? मंदिर का दिया अपने आप तेज जलने लगा। घंटी बिना हवा के बज उठी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शक्ति जाग चुकी थी। रात को सब सो गए। सुमन अकेली आंगन में बैठी। उसने मिट्टी में उंगली से लिखा, माँ दुर्गा। फिर पेट पर हाथ रखा। आंखों से आंसू बहते रहे। उसी रात सपने में एक स्त्री आई, लाल साड़ी, हाथों में शस्त्र, चेहरे पर करुणा और क्रोध। सुमन, जब नारी चुप होती है तब शक्ति स्वयं बोलती है। सुमन डरकर जाग गई। उसकी हथेलियां कांप रही थी। अगली सुबह वीरपुर में एक गूंगी औरत आई। फटे कपड़े, आंखों में गहराई, माथे पर सिंदूर। वो कुछ नहीं बोली और सीधे जाकर ठाकुर के गेट पर खड़ी हो गई। सुबह का सूरज वीरपुर पर चढ़ तो आया था, लेकिन हवेली के भीतर अंधेरा अब भी वैसा ही था। ठाकुर भवानी सिंह का घर ईंट पत्थर का नहीं, डर और घमंड का बना हुआ था। हवेली के मुख्य द्वार पर वही गूंगी औरत खड़ी थी। न कोई आवाज, न कोई फरियाद, बस 2 गहरी आंखें जिनमें अजीब सा तेज था। दरवाजा खोलने आई हवेली की पुरानी नौकरानी फूलवती। उसने ऊपर से नीचे तक उस औरत को देखा। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, पैरों में चप्पल तक नहीं। क्या चाहिए? औरत ने बस दोनों हाथ जोड़ दिए, कुछ बोली नहीं। लगता है गूंगी है। मालकिन, एक गूंगी औरत बाहर खड़ी है, काम मांग रही है। राजेश्वरी देवी की आंखें चमक उठी। गूंगी है तो ठीक है, हमारे घर के लिए यही सही रहेगी। वो मुस्कुराई, वैसी मुस्कान जिसमें दया नहीं, सिर्फ चालाकी होती है। जब वो औरत अंदर आई तो हवेली के कोने में बैठी सुमन की नजर उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। सुमन का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उस औरत की आंखों में उसे अपना दर्द दिखाई दिया। आज से तू इसी घर में रहेगी, नाम होगा शांति। औरत ने धीरे से सिर झुका दिया। उसके होठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। पहले ही दिन शांति को सबसे गंदे काम दिए गए। गोबर उठाना, नालियां साफ करना, पुराने बर्तन रगड़ना। देख सुमन, ये गूंगी होकर भी काम करती है और तू बहू होकर भी बोझ है। सुमन का सिर झुक गया। दोपहर में जब सब खा चुके थे, सुमन रसोई में बर्तन धो रही थी। भूख से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी शांति चुपचाप पास आई। उसने अपने हिस्से की रोटी
2 टुकड़ों में तोड़ी। एक टुकड़ा धीरे से सुमन की ओर बढ़ाया। सुमन की आंखें भर आईं। उसने मना किया। शाम को किरण आंगन में खेल रही थी। वो शांति के पास आई और बोली, आप बोल क्यों नहीं पाती? शांति ने अपनी उंगली से जमीन पर लिखा, शब्दों से ज्यादा आंखें बोलती हैं। किरण को समझ नहीं आया, लेकिन मन को अच्छा लगा। रात को जब सब सो गए, शांति सुमन के पास आई। उसने सुमन के पेट पर हल्के से हाथ रखा। अचानक सुमन को अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे ढांढस दिया हो। अगली सुबह राजेश्वरी देवी ने देखा कि सुमन जरा देर से उठी है। वह आग बबूला हो गई। गूंगी है तो क्या हुआ, काम तो करेगी। उसने सुमन को धक्का दे दिया। सुमन गिर पड़ी। उसके पेट पर चोट लगते लगते बची। उसी पल हवेली की दीवार पर टंगा दुर्गा माँ का चित्र जोर से गिर पड़ा। कांच टूट गया। राजेश्वरी देवी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल बोली, पुरानी कील होगी। रात को शांति अकेली मंदिर के सामने खड़ी थी। उसने माथे पर सिंदूर लगाया, आंखें बंद की। हवा तेज हो गई। उसके चारों ओर अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। उसी रात सुमन ने सपना देखा। माँ दुर्गा शेर पर बैठी थी। डरो मत बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सुमन नींद से जाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह सुमन ने देखा, शांति के पैरों के पास लाल रंग की पगडंडियां थी, जैसे किसी ने रक्त से नहीं, शक्ति से कदम रखे हों। सुमन का दिल कांप उठा। वीरपुर की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। राजेश्वरी देवी आंगन में खरी धूप सेक रही थी। उसकी आंखें सुमन के पेट पर टिकी थीं। ये बच्चा पैदा हो गया तो घर में इसका अधिकार बढ़ जाएगा। इससे पहले ही रास्ता साफ करना होगा। फूलवती, ओ फूलवती, अरे कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। ले पकड़, आज इसकी दवाई में ये मिला दे। मालकिन, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? चुप कर, बहू है ये, बेटी नहीं। कोई सवाल नहीं करेगा। दोपहर में सुमन को दवा के साथ दूध दिया गया। दूध की गंध अजीब थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसने गिलास होठों तक लाया, तभी शांति वहां आ गई। उसने गिलास थाम लिया, धीरे से दूध जमीन पर गिरा दिया। अरे पगली, ये क्या किया? शांति ने राजेश्वरी देवी की आंखों में सीधे देखा। उस नजर में ऐसा तेज था कि ठाकुरानी एक पल को कांप गई। शांति ने जमीन पर उंगली से लिखा, माँ के दूध में जहर मत मिलाओ। राजेश्वरी देवी के हाथ से लोटा गिर गया। उस दिन के बाद राजेश्वरी देवी की नींद उड़ गई। रात को उसे सपने आने लगे। काली छाया, दहाड़ता शेर और जलती आंखें। वो पसीने में भीग कर उठती। एक शाम किरण आंगन में खेल रही थी। अनजान सा सांप पास से निकल गया। किरण चीख पड़ी। सब लोग दौड़े, लेकिन शांति पहले ही वहां थी। उसने सांप को अपने हाथ से रोक दिया। सांप सिर झुकाकर धीरे से चला गया। गांव वाले दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? सांप काटता क्यों नहीं? शांति बस चुप रही। उस रात सुमन शांति के पैरों में बैठ गई। आंखों से बहते आंसुओं के साथ माथा टेक दिया। उसने कागज पर लिखा, आप देवी हो। शांति ने धीरे से सुमन के सिर पर हाथ रखा। हवेली के मंदिर में दिया अपने आप तेज जलने लगा। माँ दुर्गा की मूर्ति के नेत्रों से सिंदूर बहने लगा। गांव में खबर फैल गई, ठाकुर के घर कुछ अनहोनी है। 3 दिन बाद अजय सिंह शहर से लौटा। राजेश्वरी देवी ने झूठ की कहानी सुनाई। तेरी बहू बीमार रहती है, काम नहीं करती, और ये नई नौकरानी जादू टोना करती है। अजय ने शांति को देखा। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे वो औरत उसे पहचानती हो। अजय ने शांति को बुलाया। इधर आ, तू कौन है? यहाँ क्यों आई है? शांति ने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की ओर इशारा किया। उसी पल
मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा तेज हो गई और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने शेर की दहाड़ जैसी आवाज आई। अजय डर गया। उस रात राजेश्वरी देवी ने फिर साजिश रची, इस बार सीधा सुमन के पेट पर वार करने की। लेकिन उसे नहीं पता था अब माँ देख रही है। वीरपुर में उस रात चांद दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान बादलों से ढका था और हवेली के भीतर साजिशें पक रही थीं। राजेश्वरी देवी अपने कमरे में तेज तेज चक्कर काट रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत। ये गूंगी नौकरानी, ये बहू, दोनों मेरे घर के लिए अशुभ है। उसने दांत पीसते हुए फूलवती को बुलाया। फूलवती, आज रात अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी करके इसे रोकना होगा। फूलवती कांप गई। मालकिन, भगवान से तो डरिए। मैं ही इस घर की भगवान हूँ। उधर सुमन को तेज पेट दर्द शुरू हो गया। वह बिस्तर पर तड़प रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकाल पा रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। माँ, आप ठीक हो जाओ। आंगन में खड़ी शांति अचानक अशांत हो उठी। उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें लाल होने लगी। फूलवती एक कटोरी में दवा लेकर आई। बहू, मालकिन ने भेजी है। सुमन की आंखों में डर था। उसने दवा की ओर देखा। रंग बदला हुआ था। वो मना करना चाहती थी, लेकिन अचानक कटोरी फूलवती के हाथ से छूटकर गिर गई। दवा जमीन पर गिरते ही फुफकार उठी। जहर साफ दिख रहा था। शांति वहां खड़ी थी। उसने जमीन पर उंगली से जोर से लिखा, अब नहीं। राजेश्वरी देवी दौड़ती हुई आई। उसने देखा शांति की आंखों में आग जल रही थी। बिजली कड़की। तेज बारिश शुरू हो गई। हवेली की छत से पानी टपकने लगा। जैसे प्रकृति भी गवाह बन गई हो। किरण चीख पड़ी, माँ, शेर! सब लोग सन्न। मंदिर की दीवार पर माँ दुर्गा का शेर जीवित सा दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थी। अजय सिंह भी दौड़कर आया। उसने सब देखा। जहरीली दवा, डरी हुई सुमन, कांपती हुई माँ। उसका सिर झुक गया। माँ, आप ये क्या कर रही हो? राजेश्वरी देवी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शांति ने सुमन के पेट पर दोनों हाथ रखे। उसकी आंखें बंद थीं। हवेली में अजीब सी शांति छा गई। कुछ ही देर में सुमन की सांस सामान्य होने लगी। दर्द कम होने लगा। शांति ने राजेश्वरी देवी की ओर देखा, फिर मंदिर की ओर इशारा किया। उस नजर में साफ लिखा था, अभी भी समय है। राजेश्वरी देवी फूट फूट कर रो पड़ी। ये सब अंत नहीं था, क्योंकि जो पाप वर्षों में जमा हुआ था उसका न्याय एक रात में नहीं होता। उस रात वीरपुर की हवेली सिर्फ एक घर नहीं थे, वो न्याय का दरबार बन चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी। सुमन बिस्तर पर थी। उसका शरीर कांप रहा था। दर्द असहनीय हो चुका था। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें हर चीख कह रही थी। किरण माँ का हाथ पकड़े रोती जा रही थी। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। राजेश्वरी देवी डर के मारे एक कोने में बैठी थी। फूलवती हाथ जोड़कर मंदिर के सामने खड़ी थी। गांव से दाई बुलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको लग रहा था आज रात कुछ बहुत बड़ा टूटेगा। शांति आगे बढ़ी। उसने सुमन का माथा छुआ और फिर पहली बार उसके होठ हिले। धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज, डरो मत बेटी। पूरा कमरा सन्न रह गया। किरण ने चौंक कर देखा। अजय सिंह के हाथ कांप गए। ये तो बोल रही है। शांति ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हर शब्द भारी था। जिस घर में बहू को नौकरानी बनाया जाए, जहां गर्भ में पलते जीवन को मारने की साजिश रची जाए, वहां शक्ति चुप नहीं रहती। उसके शब्दों के साथ ही हवा तेज हो गई। माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में शेर जीवित हो उठा। शांति का शरीर प्रकाश में डूब गया। फटे कपड़े लाल साड़ी में बदल गए। हाथों में शंख, चक्र, तलवार, माथे पर तेजस्वी त्रिनेत्र।
वो अब नौकरानी नहीं थी, वो थी माता दुर्गा। राजेश्वरी देवी जमीन पर गिर पड़ी। माँ, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध था। तूने नारी को दबाया, माँ बनने से पहले मारना चाहा और खुद को देवी से बड़ा समझा। देवी ने तलवार उठाई, लेकिन वह तलवार किसी शरीर पर नहीं चली, वह अहंकार पर चली। राजेश्वरी देवी की आवाज चली गई। उसका घमंड उसी मौन में कैद हो गया जिसमें उसने सुमन को रखा था। देवी ने सुमन के पेट पर हाथ रखा। तेज प्रकाश फैला। कुछ ही देर में एक स्वस्थ बच्चे का रोना हवेली में गूंज उठा। किरण खुशी से चिल्ला उठी, माँ, मेरा भाई। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा था। जो देखना सीख ले वही मेरा भक्त है। देवी ने सुमन की ओर देखा। उसके गले से धीरे धीरे आवाज लौटने लगी, माँ। याद रखना, जब नारी चुप होती है तब शक्ति परीक्षा लेती है, और जब सहनशीलता टूटती है तब दुर्गा स्वयं उतरती हैं। इतना कहकर प्रकाश शांत हुआ। शेर अदृश्य हो गया और देवी भी। सुबह वीरपुर में नई रोशनी थी। राजेश्वरी देवी मौन में सेवा करने लगी। सुमन अब सिर्फ बहू नहीं थी, सम्मान थी। देवी के अदृश्य होते ही हवेली में गहरी शांति छा गई। बस एक नवजात के रोने की आवाज पूरे घर को पवित्र कर रही थी। वीरपुर वैसा नहीं था जैसा कल था। हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। रात की बातें आग की तरह फैल चुकी थी। ठाकुर के घर देवी प्रकट हुई थी। गूंगी नौकरानी खुद दुर्गा थी। लोग डर और श्रद्धा से हवेली की ओर देख रहे थे। राजेश्वरी देवी एक कोने में बैठी थी। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मन बिस्तर पर बैठी थी। गोद में उसका बेटा था। किरण पास बैठी भाई को देख रही थी। धीरे धीरे सुमन की आवाज लौट रही थी, किरण, पानी दे दो बेटा। माँ, आप बोल रही हो? अजय सिंह सबके सामने आया। आज से इस घर में कोई बहू नौकरानी नहीं होगी। जो स्त्री इस घर में आएगी वह सम्मान पाएगी, डर नहीं। उसकी आवाज में सच्चा पश्चाताप था। कुछ दिनों बाद अजय सुमन और बच्चों को लेकर हवेली से अलग छोटा सा घर बसाता है। वह घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सुकून था, इज्जत थी और प्रेम था। अब गांव की हर बहू को इज्जत और सम्मान दिया जाता। उनकी बातें सुनी जाती और उनसे सलाह ली जाती। गांव की औरतें सुमन से कहती, दीदी, आपने हमें भी बोलना सिखा दिया। अब किरण हर शाम मंदिर में दिया जलाती। माँ दुर्गा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, वो हर उस औरत में होती है जो चुप रहकर सब सहती है। राजेश्वरी देवी अब मंदिर की सफाई करती, बिना बोले, बिना शिकायत। मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। सालों बाद जब कोई पूछता, क्या सच में देवी दुर्गा आई थी, तो वीरपुर के लोग कहते, हाँ, वो नौकरानी बनकर आई थी। क्योंकि जब नारी का अपमान होता है तो देवी सिंहासन से नहीं, जमीन से उठती हैं। और इस तरह मौन ने न्याय को जन्म दिया, शक्ति ने करुणा सिखाई और एक गांव इंसानियत सीख गया।